लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चूगे रनिंग का कंपटीशन हार जाती है, वहीं लुशी आओ भी अपना सिटी प्रो लीग का मैच हार जाता है। दोनों ही उदास हो जाते हैं। तो दोस्तों देखेंगे आज के एक्सप्लेनेशन में क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लुशी आओ को पता चलता है कि चूगे ने स्कूल छोड़ करके जॉब ज्वाइन कर ली है। वो उससे मिलने के लिए वहां पहुंच जाता है, पर चूगे उससे बात नहीं करती। लुशी आओ उसे समझाता है एक मैच हार जाने से दुनिया खत्म नहीं हो जाती। मैं भी सिटी प्रो लीग का चैंपियनशिप हार चुका हूँ। वो उसे समझाता है हमें हार नहीं माननी चाहिए और उसे एक बार और ट्राई करने का बोलता है। अगर वो उसमें हार जाती है तो लौट करके वो यहाँ पर जॉब ज्वाइन कर सकती है और बोलता है कि मैं खुद तुमको सपोर्ट करूँगा, क्योंकि इस तरह तुम हार मान गई तो लोगों को तुम पर हंसने का मौका मिल जाएगा। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। और गेट के बाहर जाते समय वो एक चॉकलेट छोड़ करके चला जाता है। नेक्स्ट डे क्लास में चूगे अभी तक नहीं आई, लेकिन कुछ ही देर में चूगे आ जाती है और सबके सामने वो एक कॉम्पोजिशन पढ़ करके सुनाती है, जिसमें उसने अपने फादर के बारे में बताया और रोते रोते पढ़ रही थी। वो सब सुनकर के वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट्स इमोशनल हो जाते हैं। सबकी आंखों में आंसू आ रहे थे और अब जब उसका कॉम्पोजिशन फिनिश हो जाता है सब तालियां बजाते हैं और रोते हुए मुस्कुराते हैं और आज सब उसे एनकरेज करते हैं। और लुशी आओ भी बहुत खुश था। चूगे सब कुछ भुला करके स्टेडियम में दौड़ रही होती है। वांग जियाई के पास जाता है, पर वो देखता है कि जियाई पहले ही अपना सामान पैक कर चली जाती है। वांग उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाता है, पर वो उसे कहीं भी नजर नहीं आती। वहीं कैफे में दिखाया जाता है लुशी आओ पहुंचता है तो देखता है कि नेजा प्रैक्टिस कर रहा है। लुशी आओ उसे बोलता है कि हम एलिमिनेट हो चुके हैं। नेजा वहां से उठ करके चला जाता है, पर वो अपनी सैलरी वहीं छोड़ चुका था। लुशी आओ अपने टीम के टैग को देख करके लुशी आओ इमोशनल हो जाता है और रात में वो वापस जियो फेंग से कांटेक्ट करता है। उससे वो उसके 11 इयर्स वाले लुशी आओ मीन्स अपने बचपन से बात करने का बोलता है। छोटा लुशी आओ उसे पूछता है कि अगले 10 साल में वो कहाँ पर होगा, कैसा होगा, कौन होगा। तो प्रेजेंट वाला लुशी आओ बोलता है वो भविष्य में खड़ा हो सकेगा, अपने पैरों पर दौड़ सकेगा और उसे समझाता है कि कभी भी हार नहीं मानना, खुद को कभी भी यूजलेस ना समझना, किसी के सहारे के लिए किसी पर डिपेंड ना होना। छोटा लुशी आओ बोलता है वो एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनना चाहता है अपने बड़े भाई की तरह से, और यही मेरा सपना है। क्या ये पूरा होगा? प्रेजेंट वाला लुशी आओ इमोशनल हो जाता है और रोते हुए बोलता है डेफिनेटली होगा, जैसा तुम चाहते हो। पास में जियो फेंग की टीम पैकिंग करती है, तभी हो वहां आता है, जिसे देख करके सब खुश हो जाते हैं। सब साथ में मस्ती करते हैं और मैच खेलने शेंजन पहुंचते हैं। प्रेजेंट में दिखाया जाता है लुशी आओ चूगे के पास पहुंचता है और उसे समझाता है कि वो ज़्यादा वरीड ना हो, रनिंग को लेकर के ज़्यादा ना सोचे, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, यू कैन डू इट, जो भी तुम चाहती हो। और चूगे उसे कहती है कि उसके पास में उसके फादर का एक फोटो तक नहीं है, वो उन्हें देख सके। अब लुशी आओ अपने डैड के पास ऑफिस जाता है। वो उसे वही पेंडेंट देते हैं जब चूगे का भागते समय गिर गया था, पर उसके अंदर की फोटो अभी खराब हो चुकी थी। अब लुशी आओ नाइट में वापस से जियो फेंग से कांटेक्ट करता है और उससे हेल्प करने का बोलता है। जियो फेंग उसे बोलता है पहले कॉल मी ब्रदर, पर वो नहीं बोलता तो लुशी आओ खुद को शूट करने की धमकी देता है, तो जियो फेंग उसे खुद शूट कर देता है। अब लुशी आओ उसे बोलता है तुमको एलन के बारे में जानना था ना। जियो फेंग बेचारा दौड़ करके उसके पास जाकर के उसे अपनी गन दे देता है। लुशी आओ जियो फेंग से चूगे को उस पेंडेंट को वापस करने का हेल्प करने का बोलता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है चूगे को, जो कि बहुत छोटी थी। जब वो बाहर कचरा फेंकने आती है तो उसे वो दरवाजे पर लटका मिलता है पेंडेंट। वापस से प्रेजेंट में दिखाया जाता है चूगे के गले में वो पेंडेंट होता है, जिसे देख करके वो खुश होती है। वहीं पास्ट में जियो फेंग की टीम शेंजन पहुंचते हैं और सबसे सस्ता मीन्स चीपेस्ट होटल, जहां पर सिर्फ सिंगल बेड था, एनलैंड बाहर कैफे में जाकर के सोने का बोलती है, पर जियो फेंग को उसकी फिक्र थी। वो उसे कहता है अगर तुमको हमारे ऊपर ट्रस्ट है तो तुम यहीं रूम में इस बेड पर सो सकती हो, हम सब फर्श पर सो जाएंगे। एनलैंड बेड पर सो जाती है और बाकी के सब फर्श पर सोते हैं। सुबह होते ही सब एक बस पकड़ करके निकलते हैं, लेकिन सडनली एनलैंड देखती है कि वो गलत रूट पर जा रही है। जल्दी से वो कैब कर उन सबको भेजती है और स्पेस न होने की वजह से खुद और दावे दूसरी बस से आते हैं। बाकी टीम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुकी है, पर वो अपना परमिट एनलैंड के पास में भूल आए हैं। जियो फेंग उन्हें कहता है कि वो कॉइन वन टीम है जिन्होंने चीट किया, तो वर्कर उन्हें पहचान जाता है और उन पर हंसता है और अब वो उन्हें अंदर आने देता है। कुछ देर में एनलैंड भी वहां पहुंच जाती है। मैच स्टार्ट होता है, पर म्यूजिक साउंड हाई होने के चलते
वो मैच पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते। सब उसी साउंड से परेशान हो जाते हैं। किरण को गुस्सा आता है कि वो कल उस सिस्टम को ही डिस्ट्रॉय कर देगा, पर दावी समझाता है इसके बाद में उन्हें लात मार करके वहां से बाहर कर दिया जाएगा। एनलिन कमेटी से बात करने का बोलती है। अब जियोफेंग अपनी टीम को इसके अनुकूल बनाने के लिए पास के ही कैफे में लेकर के जाता है और वहां पर हाई साउंड म्यूजिक के साथ में मैच खेलता है, जिसकी प्रैक्टिस के थ्रू उन्होंने नेक्स्ट डे मैच जीत लिया और आज उनको उस लाउडली साउंड से कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ। इवन उन्होंने काफ़ी एंजॉय भी किया। वहीं प्रेजेंट में लूसी आओबे को दिखाया जाता है जो कि चूगे एग्जाम देते हैं। एग्जाम के बाद में लूसी आओबे और चूगे दोनों एक दूसरे को ढूंढते हैं। जैसे ही लूसी आओबे को चूगे नजर आती है, वो अपने पैरों पर खड़ा होकर के चलने लगता है। उसे खड़ा देख करके चूगे बहुत खुश होती है, पर वो ज़्यादा देर नहीं खड़ा हो पाता। चूगे उसे संभाल लेती है, वो उसे गिरने नहीं देती और दोनों साथ में बहुत खुश थे। पास में जियोफेंग को दिखाया जाता है। जियोफेंग की टीम जीत चुकी थी और अब वो डीम परसिंग हार्ड गाना गा रहे होते हैं, जो कि गाला बैंड से वहाँ पर वो मुलाकात करती हैं। जियोफेंग उनके गाने को बड़े ध्यान से सुनता है। अब उसकी टीम पूरी वहाँ आकर के वो गाना सुनती है। वहीं प्रेजेंट में लूसी आओबे उसी बैंड के शो को अटेंड कर एंजॉय करता है, जहाँ पर चूगे और चेंग हाओ उसके साथ में होते हैं और लूसी आओबे को खड़ा देख चेंग हाओ उसे गले लगा करके रोने लगता है। वहीं पास्ट में सबको अपना अपना पास्ट याद आता है और सबकी आंखों में आंसू होते हैं और आज एक बार फिर से प्रेजेंट और पास्ट दोनों आमने सामने सेम कंडीशन में थे और जो गाला बैंड पास्ट में जो डाउन था उसका कोई नामो निशान नहीं था, आज प्रेजेंट में वो काफ़ी फेमस हो चुके थे। अब लूसी आओबे को डॉक्टर बताता है कि अब वो व्हील चेयर को छोड़ करके क्रिचर्स मीन्स स्टिक का यूज़ कर सकता है। लूसी आओबे के पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं जब वो उसके स्कोर्स देखते हैं। वो पहले से कहीं ज़्यादा थे। अब वो उसे आगे की एजुकेशन के लिए दूसरे कंट्री में भेजने का प्लान करते हैं, लेकिन यह सुनकर कि लूसी आओबे उदास हो जाता है और अब वो उससे पूछते हैं तो वो अभी भी ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनना चाहता है और एक आखिरी मौका मांगता है, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनना चाहता है। लेकिन उसकी माँ उसकी बात से एग्री नहीं होती। वहीं पास में दावी को भी वापस से एंट्री मिल चुकी थी उसकी टीम में और इस बार वो भी मैच खेलता है और बड़े ही पोटेंशियल के साथ में वो गेम खेलता है और वो मैच जीत जाते हैं। इसके बाद में सभी को एडिडास के न्यू कपड़े पहनने को मिलते हैं। सब खुश थे। वहीं प्रेजेंट में लूसी आओबे और चेंग हाओ ने क्लब से पूछने के लिए हर जगह फ़ोन किया कि क्या उन्हें एक टीम की ज़रूरत है। मोस्टली लोगों ने उन्हें मना कर दिया, लेकिन साउथ मॉन्स्टर टीम ने बताया कि उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए एक टीम की ज़रूरत है। लूसी आओबे रेडी हो जाता है और अब वो अपने बाकी के टीम मेंबर को वीडियो कॉल कर सबको पूछता है। सब रेडी हो जाते हैं और अब जब लूसी आओबे उन्हें खड़ा होकर के दिखाता है चल करके, सब शॉक्ड हो जाते हैं और बहुत खुश होते हैं लूसी आओबे के लिए। वहीं चूंकि अपनी माँ के साथ में अपने एग्जाम स्कोर देखती है जो कि 492 थे, ये देख वो दोनों खुश थी। वहीं लूसी आओबे अपनी माँ से बोलता है कि उसका स्कोर 576 था, लास्ट स्कोर से सिर्फ 8 नंबर ज़्यादा थे और वो अपनी माँ को सॉरी बोलता है। वो उसे कहता है कि वो हार्ड वर्क करेगा और ग्रेजुएशन के बाद में वो जॉब ज्वाइन कर लेगा, वो उन्हें निराश नहीं करेगा और नेक्स्ट टाइम से वो इससे अच्छा स्कोर बनाएगा और अब गेम के बारे में भी नहीं सोचेगा। लेकिन काफ़ी सोचने के बाद में उसकी माँ ने फैसला किया कि वो वही करेगा जो उसे पसंद है। ये सुनकर कि लूसी आओबे खुश हो जाता है। अब लूसी आओबे चूके को कॉल कर स्कोर पूछता है और उसका स्कोर सुनकर कि वो बहुत खुश होता है। अब चूंकि उसे नाइट में डिनर के लिए अपने घर के पास वाले रेस्टोरेंट में इनवाइट करती है। नाइट को चूंकि उसका वेट करती है अपने घर के बाहर, पर तभी उसके स्टेप फादर वहां आ जाते हैं, उस पर डांट लगाते हैं और उसे घर ले जाने लगते हैं फोर्सफुली। तभी लूसी आओबे वहां आ जाता है और अब चूंकि के फादर लूसी आओबे को बोलता है कि इसके आसपास भी दोबारा नहीं भटकता और उसे वो पुलिस की धमकी देता है। तो लूसी आओबे मुस्कुराते हुए बोलता है कि उसे डर नहीं लगता और उसके खुद के फादर जो कि एक पुलिस ऑफिसर है उसे कानून गिनाने लगता है और बोलता है कि अगर उसने कभी वापस से चूंकि के ऊपर कहीं पर भी उसने चोट के निशान देखे तो वो डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट जाएगा। ये सुनकर के उसका स्टेप फादर वहाँ से चला जाता है। चूँकि उसे थैंक्स कहती है, लूसी आओबे भी उसे थैंक्स कहता है। हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को मन ही मन कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं बोलते और खाना खाने चले जाती हैं। पास्ट में दिखाया जाता है एनलिन कोइन वन टीम से कहती है अगर वो क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उनको वो 4 मैच जीतने होंगे, जिसमें पावरफुल टाइगर टीम भी शामिल है। पर जियोफेंग कहता है ये कोई मैथ नहीं जो तुम इतना कैलकुलेशन कर रही हो। दावी एनलिन से मिलता है जब वो अकेली बैठी है। वो उसे समझाता है कि जियोफेंग सिर्फ मजाक कर रहा था। दोनों साथ में गाने सुनते हैं। हम देखते हैं कि दोनों की चॉइस सेम थी।
तभी जियो फेंग भी वहां आकर के और उन दोनों के बीच में बैठ जाता है और गाने सुनने लगता है। एनलिन गुस्से में वहां से चली जाती है। दा वही भी उसके पीछे पीछे जाता है। वहीं प्रेजेंट में लुशी आओ पे और उसके साथी शेनजिन पहुंचते तो कमरे को देख करके लुशी आओ पे कहता है, हमारे साथ में एक फीमेल है, हमको एक सेपरेट रूम चाहिए। पर वो साफ मना करके वहां से चला जाता है। और जब वो मैच खेलने जाते हैं तो देखते हैं कि मॉन्स्टर साउथर्न टीम बहुत ही ज्यादा एरोगेंट थी और वो उन्हें नीचे दिखाने की कोशिश भी करती है। दोनों टीम के बीच में काफी आर्गुमेंट भी होता है और लुशी आओबी की टीम भी बुरी तरह से हार जाती है। वहीं चूगे का स्टेप फादर चूगे को कॉलेज जाने से मना कर देता है। वो उसके फॉर्म्स ले लेता है तो उसकी माँ उससे वो वापस मांगती है। दोनों के बीच में झड़प हो जाती है और वो उसकी माँ को धक्का दे देता है और कांच की बोतल तोड़ करके उन दोनों को डराता है। तो इस बार चूगे भी बोतल उठा करके उस पर पॉइंट करती है और बोलती है, अगर उसने उसकी माँ को टच करने की हिम्मत भी की या मुझे तो वो उसे मार देगी। और बोलती है अगर विश्वास नहीं है तो ट्राई करो। और अब वो अपने स्टेप फादर से अपनी माँ को सॉरी बोलने का बोलती है और उसका स्टेप फादर डर के मारे सॉरी बोल करके वहाँ से चला जाता है। ये देखने के बाद में चूगे ने अपनी माँ को गले लगाया और दोनों फूट फूट करके रोने लगती हैं। और वो लुशी आओबे के जूते देख करके खुश होती है और वहीं अपनी माँ के पास सो जाती है। वहीं पास्ट में दिखाया जाता है जियो फेंग देखता है कि एनलिन का चश्मा टूट गया है और वो उसे ठीक करके उसको पहना देता है और मूवी चलने का पूछता है। पर वो बोलती है कि कल मैच होने वाला है और तुमको मूवी देखनी है। जियो फेंग बोलता है कि रिलैक्स, ज़्यादा सोचो मत, हर काम को आराम से रिलैक्स होकर के करो। नाइट को एनलिन रेडी होती है तो वो देखती है कि दावी का कीबोर्ड प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। वो उसमें बिजी हो जाती है और वो भूल जाती है। वहीं फेंग उसका गेट पर वेट कर रहा था तो वो दावी को कॉल करता है तो दावी बोलता है वो अपना सेल घर पर भूल गई है और अब जियो फेंग अकेला ही मूवी देखता है और इंजॉय करता है। लेकिन सामने बैठे कपल को देख करके उसे एनलिन की याद आती है और वो शांत हो जाता है। और जब वो घर लौटता है तो देखता है कि एनलिन दावी के साथ में बैठी है। और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशंस खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में क्या होगा। क्या दावई और एनलिन को साथ में देख करके जियो फेंग को जेलस फील होगा या फिर वो एंजॉय करेगा, इसका पता हमें नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में लगेगा। तब तक के लिए नमस्कार।